हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस अर्थात विज्ञान के मॉडल पेपर 2024 अभ्यास हेतु कराने चल रहे हैं बच्चे, जो कि ये आप देख सकते हैं आपका ये अनसॉल्व्ड 2024 का है। क्लियर। इसमें आपके 2023 से 2017 तक के सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हम आपको यहाँ खंड आ से बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। क्लियर। चलिए बात ना करते हुए बच्चे सीधे क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और टाइम भी बहुत कम है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है, और इस क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में से आप ज़रूर करेंगे, आप छोड़िएगा मत। क्लियर। देखिए बहुत इजी प्रश्न ये होते हैं। देखिएगा, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो ये वोल्ट जो है किसका मात्रक है? विभव का। क्लियर। तो यहाँ आपको V वैद्युत विभव दिया है 1.5 वोल्ट। क्लियर। आगे देखिए, बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ देखिए गाइस आपको प्रतिरोध R का मान कितना दिया है? 3 ओम। तो सेल से प्रवाहित धारा का अधिकतम मान होगा। धारा आपसे धारा का मान पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, या 3.0 एम्पियर, या 3.0 मिली एम्पियर होगा। तो इसे आप सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ आप ध्यान दीजिए, BIR में आप संबंध जानते हैं ओम के नियम से। तो चलिए इसको करते हैं साइड में और इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्लियर बच्चे। तो देखिएगा आपको बच्चे क्या क्या चीज़ इसमें गिवन किया गया था। तो सबसे पहले आपने देखा है आपको V दिया गया था 1.5 वोल्ट, V आपके पास था। क्लियर। B हो गया। फिर देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 3 ओम, 3 ओम दिया गया है। अगेन आप देखिए वैद्युत धारा I आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर BIR में आप एक संबंध जानते हैं ओम का नियम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से, चलिए हम क्वेश्चंस को साइड में लगा देते हैं, आप लोग देखते भी रहेंगे। ओम के नियम से। क्लियर बच्चे। अब ओम का नियम क्या होता है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। ओम का नियम होता है V = IR, V = IR होता है। क्लियर। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपसे I पूछ रहा है। तो देखिए B जब यहाँ पर I पूछ रहा है तो R को इसकी देखिए गुणे में तो भाग में कर दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं I = V/R। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको B का मान कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए। B का मान आपको 1.5 वोल्ट दिया गया है, अपान R का मान देखिए आपको कितना दिया गया, 3 ओम दिया गया है, 3 ओम। क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट हटाइए और यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर बच्चे। अब देखिए 15 एकम 15, 15 दूना 30। क्लियर। 30 हो गया। तो I का मान कितना मिल गया, 1/2। अब देखिए वोल्ट प्रति ओम को हम क्या बोलते हैं, देखिए वोल्ट बट्टा ओम को एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ A कर दीजिए। क्या 1/2 आपके विकल्प में है? नहीं। इसे आप डिवाइड कर दीजिए। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 0.5 एम्पियर। क्या आ गया यहाँ पर, 0.5 एम्पियर। क्या आपके आंसर में कोई विकल्प में कोई आंसर मैच कर रहा है? ध्यान दीजिए 0.5 एम्पियर, आंसर V, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर बच्चे। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे साथ में ही। देखिए सेकंड क्वेश्चंस आप क्या दिया गया यहाँ पर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, आपको अवतल लेंस की फोकस दूरी दी गई है। क्लियर। कितना,
5 मीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्षमता आपसे पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर क्या दिया, अवतल लेंस। आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड दिखाई दे रहा होगा बच्चों सभी को। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे यहाँ से ध्यान से। किस लेंस की बात हो रहा है यहाँ पर, अवतल लेंस। अवतल लेंस आपको एफ जो दिया गया है वो 5 मीटर आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए तो क्षमता, आपसे क्षमता पूछा गया अर्थात P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आप जानते हैं सूत्र से। अब यहाँ कौन सा सूत्र आप जानते हैं, लेंस की क्षमता बराबर आप जानते हैं 1/f इन मीटर में। मीटर में है तो 1/f लेंगे, अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/f सेंटीमीटर में लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चे, P इक्वल 1/5 और ये भी किस में है, देखिए ये जो पूरा है आपका यहाँ से ये हो जाएगा। क्लियर। अब इसे भाग दीजिए। जब आप भाग देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिएगा P इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक पहले नंबर तो 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 10 हो गए, 2 5 6 10। क्लियर। क्या हो जाएगा 0.2 डायोप्टर। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, आप देखिए 0.2 डायोप्टर, तो आंसर ए आपके पास मैच कर रहा है, तो आंसर ये आपका राइट होगा। क्लियर बच्चे। देखिए आपके सामने दिया गया, बस आपको ऐसे टिक करना है, बट ऐसे आप टिक नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ओमार सीट दी जाएगी बच्चे और आप अपने ओमार सीट में भरेंगे। जैसे देखिए आंसर ए, जो ए है आपका पहला क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ओमार सीट भी हम आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन को आप देखिए, ए का कौन सा राइट है, वी, तो आप ब्लैक पेन से ओमार सीट में बी वाले कॉलम को आप ऐसे पेंट कर देंगे। क्लियर बच्चे। अब देखिए सेकंड नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही है, ए, आंसर ए सही है, तो आपको क्या करना होगा, ए पर ऐसे गोला बना देना होगा। क्लियर। ये आपका ओमार सीट है। क्लियर बच्चे, ऐसे आप ओमार सीट करेंगे, वो भी किस पेन से, ब्लैक या ब्लू पेन से। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सलूशन देखते हैं। क्लियर। तो अब ध्यान दें क्वेश्चन थर्ड क्या है बच्चे, आप ध्यान दें अच्छे से, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस आपको थर्ड, और हम इसका सलूशन आपके नीचे यहीं बताएंगे। क्लियर बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अपने घर की टीवी में एक LCD इंडिकेटर्स लगा हुआ है जो 0.75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट, अच्छा वोल्ट की बात हो रहा है, तो ये आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको ये V दिया है, तो यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है आपको, हम उसको लिख देते हैं अच्छे से। क्या बच्चे, तो आपको यहाँ पर B कितना दिया, 0.75 वोल्ट B दिया गया है। आगे पढ़िए। देखिए 100 मिली एम्पियर, तो एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, तो आपको I इक्वल 100 मिली एम्पियर दिया गया है। क्लियर। क्या कह रहा है, पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी, आपसे बच्चे यहाँ शक्ति पूछा गया है, आपसे शक्ति पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो P पूछा गया है, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से बच्चे आपको एक क्वेश्चन समझ में होना चाहिए, इनका फॉर्मूला, तो आप यहाँ से जानते हैं शक्ति बराबर, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, शक्ति बराबर वोल्ट इनटू धारा, वोल्ट इनटू धारा, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखिए वोल्ट इनटू धारा आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए वोल्ट आपको कितना दिया, 0.75 मल्टीप्लाई धारा कितनी है, 100 मिली एम्पियर। अच्छा अब देखिए क्या आंसर, ये जो मिली एम्पियर इसे चेंज करना होगा या नहीं, तो आप आंसर आप देखिए ध्यान से, तो सब किस में आ रहे हैं, मिली एम्पियर में ही आ रहा है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर बच्चे,
चेंज नहीं करना होगा आप लोग को। क्लियर है? तो अब देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें नीचे क्या करना होगा, 2 जीरो बढ़ा देना होगा। तो इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो देखिए 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो और देखिए अब क्या हो जाएगा आपके पास, 75 75 75 मिली। अब देखिए मिली, और जो ये आपका एम्पियर है, एम्पियर इंटू धारा जो होता है, क्योंकि यहाँ देखिए वोल्ट इंटू धारा, तो वोल्ट इंटू धारा को ही हम कार्य बोलते हैं। वोल्ट इंटू धारा क्या होता है हमारा, कार्य के इक्वल होता है। तो यहाँ हो जाएगा वर्क। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर मैच करे, 75 मिली वाट। तो वाट आपके पास होता है, वाट है बच्चे शक्ति का मात्रक, सॉरी शक्ति का मात्रक जो होता है बच्चों वाट होता है। क्लियर? शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्लियर? तो 75 मिली वाट। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए। क्लियर? अब आंसर ए आपका सही हो गया है 75 मिली वाट। तो आपको करना क्या होगा, आप पीछे चलेंगे अपने ओमार सीट पर, दोबारा आप थर्ड के ए को गोला करेंगे, थर्ड ए को आप गोला कर दीजिएगा ऐसे। क्लियर? ये कार्य आप करने के बाद अपने बुक में पेंसिल से टिक लगाने के बाद आप अपने ओमार सीट को भरिएगा अच्छे से बच्चों। ओमार सीट में अगर कोई भी गलती हुई दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा कि उसे आप सही कर सकें। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चंस पर। अब चौथा क्वेश्चंस क्या है बच्चे, देखिएगा ध्यान से। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो बताइए आप लोग, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो ना ही वायु में होता है सर, ना ही जल में, ना ही कांच में, निर्वात में सबसे अधिक होता है। किसमें? निर्वात में जो होती है प्रकाश की वेग वो सबसे अधिक होगी। क्लियर? ये आपका राइट आंसर। अब देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो सभी बच्चों को पता होगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंतरिक देखिए, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो यांत्रिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ये सभी को पता है बच्चे। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक माइक्रो ओम का मान होता है, एक माइक्रो, माइक्रो मतलब 6, 10 के घाते -6 ओम। एक माइक्रो ओम का जो मान होता है बच्चे वो 10 के घाते -6 ओम होता है। क्लियर? अब चलिए ओमार सीट को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चंस चौथे का डी, तो फोर्थ का डी, फोर्थ का ये आप डी हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए फिफ्थ का आपका बी को कर दीजिए, फिफ्थ नंबर से बी को आप ऐसे आप कर दीजिएगा बोर्ड एग्जाम बच्चे। अब आप तो सीख गए होंगे। जैसे 6 का ए, तो 6 के ए पर डार्क कर दीजिए अच्छे से, और गोले से बाहर ना हो। और 7 का बी है तो 7 के बी को कर दीजिएगा। क्लियर? तो अब आप लोग अपने ओमार सीट को ऐसे भर लीजिएगा। क्लियर बच्चे? चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड की पहचान क्या है बच्चे, जिसके लास्ट में CHO एल्डिहाइड, तो अल आता हो, जिसके लास्ट में अल। क्लियर? वह आपके एल्डिहाइड समूह होते हैं। बॉन्ड CHO और अल जिसमें आए, देखिए मेथेनॉल, इसमें आल आ रहा है तो ये गलत है। इसमें देखिए मेथेनल, अल आ रहा है, तो आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है तो आपका क्या होगा, मेथेनल। ठीक है? अब देखिए बच्चे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान होता है। अब ये देखिए H2SO4 क्या अम्ल है, तो अम्ल जब होगा तो जलीय विलयन का pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं बी, क्योंकि आप जानते हैं अम्ल जो होते हैं 7 से कम होते हैं। क्लियर? अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है?
अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती बच्चे, तो इसे आप याद कर लेंगे यहाँ पर कॉपर Cu जो कॉपर है धातु है, ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। क्लियर, इसे आप जरूर तैयार करेंगे। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रावर्तन नहीं है? तो देखिए जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना, ये सही है। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसमें ये तो है। क्लियर, दूसरा बर्फ का पिघलना, ये भी है। जल में लवण का घुलना, ये भी है। एलपीजी का दहन, तो क्या बच्चों जो भौतिक प्रावर्तन नहीं है, तो एलपीजी का क्या एलपीजी का दहन भौतिक प्रावर्तन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, ये तो हम लोग स्वयं करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, और इसे आप नहीं कुछ करेंगे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चे? आपका किसी को पता है? सबको पता होगा सर, 7। ये उदासीन होता है। जल ना ही रंगहीन, ना ही गंधहीन और ना ही स्वादहीन होता है। क्लियर, तो कितना हो जाएगा आपका? 7। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, तो बहते हुए रक्त को रोकता कौन है? उपयोगी यौगिक, तो हर बच्चा बता सकता है सर, फिटकिरी। फिटकिरी जो है बहते हुए रक्त को पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब दाढ़ी बनवाने जाते हैं पापा लोग, तो क्या होता था, जब कहीं पर कट जाता था नाऊ, तो क्या करता था, फिटकिरी वहां पर लगा देता था। क्लियर, चलिए अब खंड गा आपका वायु से संबंधित प्रश्न है बच्चे, इसे तो आप जरूर देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार पढ़ते हुए चले जाना और आंसर लगाते हुए चले जाना है। पराग, देखिए पराग कोश में होते हैं, तो हर बच्चे को पता है पराग कोश में पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अगला देखिए 15 नंबर, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का संवहन, भोजन का संवहन, उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, उपयुक्त सभी। तो जो पादप है उसका जाइलम में कार्य होता है भोजन का, देखिए जल का संवहन, जल का संवहन ये नहीं होता बच्चे, ये तो बहुत कंफ्यूजन करता है, बट ये नहीं होता है जल का संवहन। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क क्या है? शरीर संतुलन नहीं बच्चे, सभी कार्य बिल्कुल नहीं, और यहाँ पर देखिए सोचने का कार्य, तो मस्तिष्क क्या करता है? सोचने का कार्य करता है मस्तिष्क, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देती है, और यह क्रिया होती है, यह क्रिया कैसी क्रिया होती है? तो यह क्रिया होती है, ऐसे क्रिया किस में होती ही आपसे पूछ रहा है बच्चे, तो ये क्रिया आपके माइटोकांडिया में होती है। कहाँ पर होती है? माइटोकांडिया में। क्लियर, और माइटोकांडिया पाया कहाँ जाता है? तो माइटोकांडिया आपका केंद्रक में पाया जाता है। क्लियर, माइटोकांडिया आपका कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। क्लियर, और माइटोकांडिया को एक पावर हाउस भी कहा जाता है। क्लियर, माइटोकांडिया को क्या पावर हाउस भी कहा जाता है। क्लियर बच्चे, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है बच्चों कितना होती है? 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से? 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। मास्टर ग्रंथि है, अब मास्टर ग्रंथि है तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? बच्चा जानता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है, ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा,
विखंडन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा, रोपण द्वारा। तो आपका आंसर होगा ए, राइट आंसर ए, मुकुलन द्वारा होता है। क्लियर बच्चे? बच्चे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सके।